जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 मंगलमय घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक पंच कल्याणक कहलाती हैं, जिसमें तीर्थंकर जीवंत से आरंभ कर अरिहंत तक की परम अवस्था तक पहुँचते हैं और अंततः निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इन्हीं पावन क्षणों के साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ असम राज्य के जागी रोड वासियों को। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 11 फरवरी 2026 के मध्य चतुर्थ दिवसीय श्री मजनेन्द्र जिनबिंब लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 अर्जित सागर जी महाराज व परम पूज्य शुल्लक श्री 105 साम योग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व के दिन की शुरुआत तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा के साथ हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की शांति धारा करने के पश्चात इस लघु पंच कल्याणक के लिए पूज्य गुरुवर से मंगल आशीर्वाद लिया। कांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु समृद्धिर्भवतु सर्व सुखम भवतु कल्याण कल्याणकम भवतु निर्वाण कल्याणकम भवतु समाधि सुखम च भवतु। अगले चरण में समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियों से उपस्थित जनों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी सहित अन्य महान भावों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। भगवान मूल नायक है, सभी जानते हैं। जब पंचकल्याणक होता है एक विधि नायक होता है और उसी विधि नायक के इर्द गिर्द ये पंचकल्याणक चलता है। आज तक आपने देखा होगा कि पार्श्वनाथ भगवान विधि नायक थे, शांतिनाथ, नेमिनाथ, उनकी क्रिया क्या होती है आप आदिनाथ भगवान आप लोग जानते हैं। ये पहली बार पूर्वोत्तर में है कि विधि नायक भी मुनि सुव्रत है। आज तक कभी विधि नायक मुनि सुव्रतनाथ भगवान का पंचकल्याणक हम लोगों ने पूर्वोत्तर में नहीं देखा। तो इसमें विधि नायक भी मुनि सुव्रतनाथ भगवान है और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की क्रियाएं हम लोग को देखने को मिली। ये जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा है महाराज भगवान जी के सानिध्य में, इनकी कृपा तो सबसे पहले चाहिए। तो हम साथ में थे, फिर जोरहाट पहला पंचकल्याणक डिब्रूगढ़ और यहाँ 2005 में प्रतिष्ठा वायु से हुई टीयू का पंचकल्याणक, जहाँ भगवान का अतिशय क्षेत्र है और ये स्थान भी अतिशय क्षेत्र है। हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे द्वारा प्रतिष्ठा अतिशय क्षेत्र बना। हर शनिवार को लोग आके पूजा विधान आरती करते हैं। जब ये हमें पता पड़ता है बहुत ही प्रसन्नता होती है। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 अर्जित सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सबसे कठिन क्या है जो तुमसे नहीं होता? मौन। अभी कहेंगे 1 घंटे का मौन अभी ले लोगे, नहीं लोगे क्या? एक आसन अभी करवा लो। भोजन नहीं मिलेगा तो उपवास भी हो जाता है। जब कोई खाने नहीं मिलता मनोज, जब तुमको इधर का होटल का खाते नहीं, किसी जगह खाते नहीं हो, शुद्ध भोजन नहीं मिले तो आखिर में क्या उपाय रहता है? ठीक है, आज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, उपवास करते हैं। उपवास भी कोई कठिन नहीं। केस नोच, अब केस नोच भी हो आसान, सब कुछ आसान है। कठिन क्या है बताओ? इंद्रियों को वश में करना, वो भी कर लोगे तुम? हाँ, अभी कह दिया 50,000 रुपए मिलेंगे जो शांति से एकदम बैठा रहेगा। सब देखो भगवान जैसे बन के बैठ जाए। इंद्रियों की तुम बस में कर लो। क्या चीज है जो कठिन है? सबसे कठिन है मध्यस्थ की साधना, मध्यस्थ रह पाना, अकर्तृत्व बुद्धि का हो पाना। कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होता है तुरंत हमारे अंदर कर्ता बुद्धि जाती है। ऐसा होना चाहिए।
प्रवचन के पश्चात अब शुरू हुई घट यात्रा, जहां जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य हाथों में धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्राविकाओं ने मंडल शुद्धि एवं वेदी शुद्धि आदि की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। शुद्धि आदि की मांगलिक क्रिया के पश्चात कलाकारों ने भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसके बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद गुवाहाटी के श्री झूमरमल जी, पन्ना लाल जी गंगवाल, हाथी गोला परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया। हरे अर्जित सगर महाराज आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है। 108 अर्जित सागर जी महामुनि राजो अर्घम महाअर्घम श्री मुनि सुव्रतनाथ जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवे ध्वजारोहण करोमि स्वाहा। बोलो मुनि सुव्रतनाथ। ध्वजारोहण के उपरांत सिलचर वाले श्री राजकुमार जी वाकलीवाल ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के मध्य फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अगले क्रम में कार्यक्रम में आए महानुभावों ने पूज्य गुरुवरों के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के बाद पूर्णशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर मंगल कलश की स्थापना करने के बाद अखंड दीप प्रज्वलित किया। इसी
कार्यक्रम में आए गणमान्य जनों ने मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित करने के बाद अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात उन्होंने मंदिर प्रतिष्ठा विधान नामक पुस्तक का भव्य विमोचन किया। हमको उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम है आसानी से आदमी, तो हिंदी थोड़ा बहुत हमको इतना क्लियर नहीं होता है, तो कोई खराब मत आए। तो हिंदी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है। मतलब অসমীয়া মানুহ যেহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মাৰোৱাৰী সমাজত সাধাৰণতে মাছ মাংস নিষিদ্ধ থাকে, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সমাজত মানুহে সাধাৰণতে মাছ মাংস খায়। पुस्तक विमोचन के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। संध्या काल की मनमोहक बेला में जैन उपासकों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय स्वर लहरियों के मध्य भव्य यात्रा निकाली। इसी आध्यात्मिक वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। मंगल आरती के बाद महिला मंडल की सदस्याओं एवं बाल कलाकारों ने अपने मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से समस्त वातावरण में भक्ति रस घोल दिया।
अब समय आया गर्व कल्याणक प्रसंग का, जहाँ सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी का दरबार में आगमन होता है और सौधर्म इंद्र दरबार में इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। तदोपरांत कलाकारों द्वारा भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? हे देव सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्यात्मा केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में लोकोपकारी 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, उस भव्यात्मा को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं के चिंतन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि होती है, उसी से तीर्थंकर का बंध होता है। प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्रगणों के साथ दरबार में हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। वे अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस घटना को देख शची इंद्राणी द्वारा आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि राजगृह नगरी में महाराज सुमित्र के यहाँ तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है और सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। जम्बू द्वीप में राजगृह नगरी में आज से 15 मास बाद महाराजा सौमित्र की भार्या जगत जननी पद्मावती देवी के कुखी में एक तीर्थंकर भगवान का अवतरण होने वाला है। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में आते हैं और सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को इस शुभ समाचार की जानकारी देते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को शिल्पकारों से राजगृह नगरी की रचना व्यवस्था कराने एवं अष्टकुमारियों को माता पद्मावती की सेवा करने का आदेश देते हैं। जाइए धनपति कुबेर, नगर में कोई दीन दुखी नहीं रहे, इसीलिए आप चारों पहर 3.5 करोड़ रत्नों से वृष्टि कीजिए। जो आज्ञा महाराज, और कोई आज्ञा हो तो बताइए। जाइए धनपति कुबेर शीघ्र जाइए। जाइए धनपति कुबेर शीघ्र जाइए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी राजगृही नगरी की ओर प्रस्थान करता हूँ। और धनपति कुबेर अष्ट देवियों का आवाज देते हैं। अष्ट कुमारियों, अरे आओ, उपस्थित हो। और जैसे ही प्रसंग के अनुसार धनपति कुबेर व अष्ट कुमारियों के साथ महाराजा सुमित्र के दरबार में पधारते हैं और धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना कराते हैं। इस धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए। धरती पर सुर आए, नगरी। इसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। प्रसंग में महाराजा सुमित्र अपने सेनापति से राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तभी दरबार में महारानी पद्मावती पधारती हैं और महाराजा सुमित्र से अपने 16 स्वप्नों के फलादेश जानती हैं। ये जो आपने स्वप्न देखे हैं, ये तो बड़े ही शुभ प्रतीत हो रहे हैं। मैं आपको इनका फल बताता हूँ। देखने से देवी तेरे पुत्र उत्तम होएगा।